हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी टेक्निकल क्लासेस। रेलवे एंड सभी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा आपके साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फिटर वर्कशॉप में रेती यूज़ की जाती है कटिंग टूल्स के रूप में। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने वो चीजल होती है उसके बारे में चर्चा की थी। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेती रेती क्या होती है? रेती फाइल एक प्रकार की कटिंग टूल है। इसका प्रयोग जाब से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया जाता है। जो जाब होता है उसके ऊपरी सिरे से, याद रखिए टेक्निकल वर्ड पे ध्यान दीजिए आप, जॉब के ऊपरी सिरे पर से धातु को कुछ कणों, छोटे छोटे कणों के रूप में पृथक करने की क्रिया रेती के द्वारा की जाती है। देख सकते हैं आपको यहाँ चित्र में रेती दिखाई गई, इसके कुछ भाग है वो आप देख सकते हैं। कौन सा भाग क्या है तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये हील होता है, ये शोल्डर होता है, हैंडल वगैरह, टैंक्स, लंबाई, टिप पॉइंट, ये उसमें होता है। इससे पहले अगर हम बात करें, रेती जो होती है पहले मतलब अगर टेक्निकल एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम दे रहे हो तो रेती से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो रेती का सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा होता है। तो इसका सबसे नाजुक हिस्सा होता है टेंग, ये वाला। ये रेती का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ये इससे आपको अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप याद रखिए रेती का सबसे नाजुक हिस्सा होता है टेंग। क्योंकि आपने अधिकतर देखा हो कि आप वर्कशॉप में काम करते वक्त अगर कभी आपके हाथ से फाइल छूट जाती है तो अधिकतर उसका टेंग ही यहीं से मतलब ये अलग हो जाती। तो इसका सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा होता है? रेती होता है। इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जाती है और धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटती है। ठीक है। जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है उसे फाइलिंग का क्रिया कहते हैं। अब जो क्रिया करते हैं मतलब फाइल करते हैं किसी जॉब पर, फाइल के द्वारा आप क्रिया करते हो, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग के लिए अलाउंस भी कम रखा जाता है। ठीक है, मतलब बहुत कम जगह पर मतलब में आप इसको कर सकते हैं। प्रातः 0.025 mm से 0.5 तक फाइलिंग अलाउंस रखा जाता है। मतलब सिर्फ इतना ही, मतलब इसकी गहराई तक आप एक बार में मतलब फाइलिंग कर सकते हैं। फाइल प्रातः हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या अच्छे ग्रेड की टूर स्टील से बनाई जाती है। याद रखिए, आपसे पूछ सकते हैं कोई से एग्ज़ाम में कि आप फाइल होती है उसकी फाइल कौन से धातु से बनाई जाती है। तो आप बता सकते हैं हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या अच्छे ग्रेड के टूर स्टील से बनाई जाती है। ये ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है फाइल की हार्डनेस 60 से 64 HRC होती है। हार्डनेस मतलब कठोरता, इसकी जो कठोरता होती है वो 60 से 64 HRC होती है। फाइल के कुछ मुख्य निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले। जो पार्ट्स होते हैं, तो फाइल के पार्ट्स होते हैं, देख सकते हैं आप, जो पॉइंट, फेस, एज, शोल्डर, हील और टैंक्स। एक्चुअली में होते क्या हैं ये हम देखते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जो है, जो ये वाला सिरा होता है पॉइंट, ये वाला टिप या पॉइंट बोलते हैं इसे। तो रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहते हैं। यह कभी कभी तिकोना भी बनाया जाता है परंतु कभी कभी सीधा भी बनाया जाता है। देख सकते हैं आप, इसमें पूरा एकदम सीधा बना है, लेकिन कभी कभार इस प्रकार थोड़ा तिरछा भी करके बनाया जाता है। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है? फेस। जो फेस होता है, जो रेती का चपटा वाला भाग है, ये वाला, ये होता है रेती का फेस। तो रेती का चपटा भाग होता है फेस। इसमें जो दांते बने होते हैं, कभी कभी यह भाग नीचे की ओर भी टेपर में भी बनाया जाता है। ठीक है, तो कभी इसको थोड़ा टेपर में भी बनाया जाता है। अलग अलग रेती में अलग अलग प्रकार के बनाया जाता है, तो उसको कभी टेपर में भी बनाया जाता है। अगला आपके पास क्या है? एज। एज क्या होती है? एज, ये साइड वाला जो सिरा आपके पास देख सकते हैं, ये होती है एज। ठीक। नेक्स्ट आपके पास शोल्डर। शोल्डर जो हैंडल के अंदर, इसके अंदर जो इसको फिट करने के लिए जो लगाया जाता है,
तो ये होता है टेंग। लेकिन इसके जो टेंग, ये वाली जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें, ये वाला जो सिरा होता है ये इस प्रकार से, ये इधर टर्न किया हुआ थोड़ा, तो ये होता है इसका शोल्डर। ठीक है, आगे बात करते हैं तो हिल। हिल क्या होता है? जो टेंग के ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो टेंग के ऊपर और ये इसकी जो फेस के यहाँ पर जो बिना दांते वाला भाग होता है, ये वाला, ये होता है हील। ठीक है, आपसे कभी अगर पूछे कि रेती की लंबाई को किससे मतलब कहाँ से कहाँ तक होती है, तो रेती की लंबाई होती है पॉइंट से हील तक। ठीक है, जो दांते यहाँ जहाँ से दांते बनना स्टार्ट होते हैं और यहाँ से टिप या पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की होती है इसकी लंबाई। ठीक है, अब फिर आपके पास क्या है? टेंग। टेंग तो आपको पता ही, ये होता है जो अंदर हैंडल के अंदर टंगा हुआ है, लगा हुआ, वही होता है इसका टेंग्स। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, ये देख सकते हैं आप फाइल में कौन कौन से भाग है, अभी बताया आपको। अब आता है रेती का साइज। साधारणतः रेती की लंबाई 100 mm से 400 mm तक होती है। रेती की लंबाई हिल से पॉइंट तक ली जाती है। ठीक है, अभी बताया आपको कि रेती की लंबाई जो होती है वो हिल से पॉइंट तक ली जाती है, परंतु गोल रेती का साइज उसके व्यास से, अगर आपके पास रेती अगर गोल है, इस प्रकार से अगर रेती आपके पास गोल है एकदम, तो उसका साइज उसके व्यास से लिया जाता है। मतलब उसके राउंड से व्यास आप समझ सकते हैं, गोल गोलाई का गोले में मतलब व्यास होता है। तो गोल रेती अगर आपके पास है तो उसका साइज आपको याद करना है, तो आप उसके व्यास को नापेंगे। और स्क्वायर रेती मतलब चतुर्भुज आकार की, जो इस प्रकार से रेती होती है, इस प्रकार चतुर्भुज आकार की, तो उसका साइज उसकी भुजाई की चौड़ाई से लिया जाता है। तो उसकी भुजाई की चौड़ाई जो इस प्रकार से, ये एक भुजाई की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक लेने के बाद ये जो आती है आपकी, जो इसी यही होती है मतलब स्क्वायर रेती का साइज होती है। ठीक है, 400 mm से लंबी भी रहती है, जिन्हें फाइलिंग मशीन में पकड़ा जाता है। कुछ रेती क्या होती है जो 400 mm से भी लंबी होती है, तो जिनको क्या फाइलिंग मशीन में पकड़ कर आप फाइलिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये होती है स्क्वायर फाइल, इस प्रकार चतुर्भुज आकार की। तो इसकी इसकी माप आप सिर्फ ये एक फाइल से, इस मतलब ये एक साइड से इस प्रकार से ले सकते हैं। और ये होती है राउंड फाइल, तो इसकी माप आप इसके व्यास से ले सकते हैं। ठीक है, आगे है रेतियाँ निम्न आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है। क्लॉरिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल को मतलब 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? साइज। साइज क्या होता है कि फाइल का कोई साइज निश्चित नहीं होता, मतलब कुछ भी छोटा बड़े आकार में साइज, अलग अलग आकार की फाइल हो सकती है। ठीक, ये होता है इसका साइज। आकार की बात की जाए तो आकार मतलब इसमें जो इसके दांते होते हैं, या फिर इसके जो बनावट का तरीका होता है, किस प्रकार से आप आकार मतलब आप, ये फ्लैट आकार की फाइल है आपके पास, इस प्रकार से थोड़ा ट्रेंगुलर फाइल भी आती है, वर्गाकार फाइल भी आती है, ये होती है फाइल का आकार। ठीक, आगे होती है ग्रेड। ग्रेड मतलब ग्रेड से आपके पास यहाँ पर समझ सकते हैं आप, जो दांते बने हैं, दांते को प्रति mm या प्रति इंच की लंबाई या दूरी के हिसाब से जो दांते बने होते हैं वही होते हैं उनके ग्रेड। और कट की बात किया तो कट होते हैं आपके पास जो सिंगल कट, डबल कट की, अगर आपके पास इस प्रकार से, इसमें देख सकते हैं आप डबल कट, इधर से भी कट लगे हुए इस प्रकार से, और इधर से भी कट लगे इस प्रकार से, तो ये होता है डबल कट। और ये होता है इस प्रकार से सिंगल कट। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे है कुछ महत्वपूर्ण रेती फाइल। तो पहला है आपके पास फ्लैट फाइल। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। इसका आगे का लगभग 1/3 भाग टेपर में और पीछे का 2/3 भाग समांतर होता है। फ्लैट फाइल क्या होती है? पूरी एकदम फ्लैट होती है, तो इसका उपयोग अधिकतर समतल बनाने के लिए किया जाता है। अधिकतर इसी फाइल का प्रयोग किया जाता है। आगे आती है आपके पास राउंड फाइल। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन अर्धगोलाकार होता है। ये फाइल क्या पूरी अर्धगोलाकार में हाफ राउंड है, तो इसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं आप, इस प्रकार से होता है हाफ राउंड के हिसाब से। ये जो ये इस प्रकार से नोज बनी है ना, ये इसका पॉइंट, तो ये इस प्रकार से होता है। इसकी बॉडी पर प्रातः सिंगल कट दांते कटे होते हैं। याद रखिए आप, हाफ राउंड फाइल की बॉडी पर हमेशा सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका मुख्यतः प्रयोग गोल सुरागों को बढ़ाने के लिए और अवतल सरफेस पर किया जाता है। गोल सुराग मतलब आपके पास इस प्रकार से खोल है, तो इसको बड़ा करना है तो आप इस रेती का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक। नेक्स्ट है आपके पास राउंड फाइल। राउंड फाइल मतलब पूरी गोल फाइल है, ये पूरी गोल गोल फाइल है। इससे पहले थी जो हाफ राउंड थी, और ये क्या है, पूरी गोल फाइल है। तो इस फाइल का क्रॉस सेक्शन गोलाकार होता है। इसकी बॉडी पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका मुख्यतः प्रयोग सुराख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाफ राउंड का ही प्रयोग और इसका ही प्रयोग, दोनों को, मतलब राउंड का प्रयोग सुराख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास नाइफ एज फाइल। नाइफ एज मतलब देख सकते हैं आप, नाइफ एज मतलब जो चाकू होता है उसके आकार की फाइल होती है। तो चाकू में देख सकते हैं आप इस प्रकार थोड़ा टेपर होता है कि ऊपर थोड़ा चाकू भी थोड़ा मोटा होता है, लेकिन नीचे धार वाली लाइन होती है, ये बहुत ही एकदम तेज होती है। तो इसी प्रकार से नाइफ एज फाइल होती है। तो इसका आकार चाकू के तरह होता है। इसका बारीक किनारा 10 डिग्री पर टेपर होता है। जो बारीक किनारा इस प्रकार से ये वाला जो 10 डिग्री पर टेपर होता है, यह रेती चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। देख सकते हैं ये चाकू के हिसाब से ये इसमें टेपर होता है। आगे आपके पास त्रिकोणी फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये। तो यह रेती त्रिकोणी होती है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो त्रिकोणी रेती होती है, उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, याद रखिए। यह रेती का मुख्यतः प्रयोग वी आकार में बनाने के लिए किया जाता है। अब ट्रेंगुलर मतलब इस प्रकार से ट्रेंगुलर फाइल है, तो इसका आकार इस प्रकार वी आपको आकार में काटना होगी इस जाप पर, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह रेती का मुख्यतः प्रयोग वी आकार में बनाने के लिए, अर्थात इसके साथ साथ आयताकार वर्गाकार स्लाइड भी बनाए जा सकते हैं। इसके द्वारा आप वी आकार तो काटते ही हैं, इसके अलावा आप आयताकार और वर्गाकार स्लाइड भी काट सकते हैं। इसमें आरी के दांते भी तेज किए जाते हैं। जो आरी होती है, जो बड़े लोग जो आरी का यूज़ करते हैं, उसके दांते की धार भी आप इस के द्वारा बना सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बड़े लोग जो आरी का यूज़ करते हैं, उसके दांते बनाने के लिए आप कौन सी रेती का, दांते की धार तेज करने के लिए आप कौन सी रेती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि इसका त्रिकोणी रेती का उपयोग करते हैं। ठीक। इसकी लंबाई का 2/3 भाग समान तथा 1/3 भाग टेपर में होता है। हर चीज़ में मतलब यहाँ पर भी इसका इस प्रकार से यहाँ तक तो 2/3 भाग समान होता है, लेकिन 1/3 भाग यहाँ से थोड़ा टेपर में होता है। इस रेती के फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं। त्रिकोणी फाइल पर डबल कट दांते कटे होते हैं। ठीक। आगे स्क्वायर फाइल। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब ये इस प्रकार से होता है वर्गाकार। इसके चारों ओर फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं। चारों तरफ इसमें डबल फेस काटे दांते कटे होते हैं। इस फाइल का मुख्यतः प्रयोग वर्गाकार या आयताकार सुराखों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कीवे, आयताकार नालियाँ और गियर के दांतों को फाइल करने के लिए किया जाता है। आपसे अगर पूछे गियर के दांतों को फाइल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे स्क्वायर फाइल। और अगर आपसे पूछता है कि अगर क्या बोल सकते हो आरी के दांतों को मतलब धार तेज करने के किसका प्रयोग करें, तो वो बताएंगे आप त्रिकोणी फाइल। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हैंड या दस्ती फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये। तो यह रेती चौड़ाई में समांतर, अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होती है। जो हील यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक पूरी एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ जो मोटी होती है, इसकी मोटाई इसमें कुछ थोड़ा सा टेपर होता है। यह हमेशा डबल कट में बनाई जाती है। हैंड दस्ती रेती पर हमेशा दांते डबल कट में कटे होते हैं, परंतु इसके एक एज पर दांत नहीं कटे होते। इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो एक सिरा इस प्रकार से एक साइड है, एक ही साइड पर मतलब इस साइड पर दांते कटे हो, लेकिन इसके जो बैक साइड है पीछे वाला वो एकदम पूरी प्लेन रहती है। इसे सेफ एज रेती भी कहते हैं। याद रखिए सेफ एज रेती, हैंड या दस्ती रेती हो तो उसका दूसरा नाम क्या है, सेफ एज रेती। इसका प्रयोग किसी जाप के अंदर की साइड को समकोण बनाने के लिए किया था। जाप के अंदर की साइड को समकोण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जाप आपको इस प्रकार से वर्गाकार के रूप में अंदर बनाना है आपको, तो यहाँ पर चलाने के लिए आप इसको समकोण बनाने के लिए, इस प्रकार से बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेड। फाइल में के पेज पर प्रति सेंटीमीटर में कटे हुए दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। जो प्रति दांते कितनी मतलब इंच या प्रति सेंटीमीटर पर दूरी पर है, तो वो होता है इसकी ग्रेड। तो इसमें इसके आकार पर कौन कौन सी फाइल होती है, तो पहली है रफ फाइल। इसकी चिकनाहट सबसे कम होती है। इसमें क्या होता है, इस फाइल में चिकनाहट सबसे कम होती है। इस ग्रेड में 100 से 400 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 4 पॉइंट से 10 mm तक होती है। आपको ये सिर्फ एक याद नहीं करना है, इसको बस समझना है आपको।
क्योंकि टेक्निकल एग्जाम में आप ये नहीं, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इस फाइल में दांते की संख्या क्या होती है, आपको इसका प्रयोग याद करना है बस, कि ये फाइल का कहाँ इसका यूज़ किया था, और मैं कहूँ कि इसमें कुछ कोण वगैरह होता है वो कोण याद करना है आपको। इसका मुख्यतः प्रयोग प्रयोग मुलायम और अधिक धातु काटने के लिए किया जाता है। याद रखिए, रफ फाइल होती है उसका प्रयोग मुलायम और अधिक धातु को काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग धातु को शीघ्रता से काटने के लिए, धातु को बहुत तेज़ी से काटना है, जल्दी काटना है, तो आप रफ फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वास्टर्ड फाइल। यही बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, अधिकतर इसका प्रयोग भी किया जाता है। इस ग्रेड की 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 6 से 18 प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग तैयार साइज के निकट लाने अर्थात वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता हो। अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता मतलब आपके देख सकते हैं आप, जैसे कि अगर आपके पास इस प्रकार का जाप बना है ये, लेकिन आपकी जो जाप की लाइन बनी हुई है वो यहाँ तक बनी, आपको मतलब यहाँ तक, इसको यहाँ तक फिनिश करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक इसको लाने के लिए, इस प्रकार फाइलिंग करने के लिए यहाँ तक लाने के लिए आपको वास्टर्ड फाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, इसका प्रयोग आम तैयार साइज के निकट लाने के लिए अर्थात वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता ना हो। ठीक, और शुरू से ही अधिक धातु को काटना हो, बहुत ज़्यादा धातु को काटना हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे सेकंड कट फाइल। इस ग्रेड की 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 11 से 21 प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग फिटिंग शाफ्ट में किया था, जहाँ की साधारण फिटिंग करनी हो उसे फिनिशिंग भी करना हो। साधारण फिनिशिंग के लिए मतलब अगर इस प्रकार से आप यहाँ से इतना आपको फिनिश करना, इतना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल क्या होती है, इस ग्रेड की 100 से 300 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 15 से 30 प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग सेकंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग के लिए किया जाता है। बहुत अधिक फिनिशिंग के लिए आपको करना है मतलब, तो आप इसमें स्मूथ फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या फिनिशिंग की भी बहुत, कुछ जावा आपके पास इस प्रकार से जावा आपके पास है, तो उसको फिनिशिंग करने के लिए आपको 2-3 फाइल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत तैयार माल के बहुत निकट लाने के लिए आपको यहाँ से फिनिश करना, तो इसके निकट लाने के लिए आपको वास्टर्ड फाइल का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको सेकंड कट का, फिर स्मूथ फाइल का, स्मूथ मतलब साधारण फिनिशिंग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे डेड स्मूथ फाइल। इस ग्रेड की 100 से 300 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 28 से 35 प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग बहुत अधिक शुद्धता में फाइन करने के लिए किया जाता है। स्मूथ फाइल के बाद आप बहुत अधिक शुद्धता में फाइल करना, मतलब आपका मतलब जाव एकदम तैयार हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर फिर शुद्धता में पूरी चमक और चिकनाहट लाने के लिए आप डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। ये होती है सिंगल कट। डबल कट क्या होती है समझ सकते हैं आप। सिंगल कट ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ फाइल में एक ही प्रकार से दांते बने होते, देख सकते हो आप इस प्रकार से सिंगल कट। डबल कट की बात किया तो ये इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये होता है डबल कट। आगे फिर कर्व कट। कर्व मतलब इस प्रकार से थोड़े राउंड में, इस प्रकार से। रेप्स कट की बात किया तो इस प्रकार थोड़े उथले हुए धाते कटे होते, उथले हुए मतलब। ठीक है, कट के अनुसार निम्नलिखित फाइलें प्रयोग में लाई जाती है। तो सिंगल कट देख सकते हैं आप, ये होता है सिंगल कट, ये वाला। तो ये क्या बोलता है, इस प्रकार की फाइल में दांते फाइल के फेस पर एक ही दूसरे के समांतर कटे होते। इसमें दांते सेंटर लाइन से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। सेंटर लाइन जो ये वाली लाइन होती है, इसमें सेंटर लाइन ये वाली जो होती है, इस प्रकार सेंटर लाइन जो होती है उसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। याद रखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, कि सिंगल कट फाइल में सेंटर लाइन का कितना कोण बनती है, 60 डिग्री का कोण बने होते हैं। इस प्रकार की फाइल का प्रयोग मुलायम धातु जैसे पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि के लिए किया जाता है। सिंगल कट फाइल का प्रयोग आप मुलायम धातु जैसे पीतल हुआ, तांबा हुआ, एल्यूमिनियम, इसके लिए किया जाता है। आगे फिर डबल कट। डबल कट में इस प्रकार दांते, इस दोनों साइड से दांतें कटी हुई होती है, डबल कट। इस प्रकार की फाइल में दांते फाइल के फेस पर 2 सेटों में कटे होते हैं, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके हुए काटे जाते हैं। ठीक, पहले सेट में दांते सेंटर लाइन से 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं, जिसे ओवर कट कहते हैं। जैसे आप डबल कट में होते तो एक प्रकार से दांते 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं, जिसे ओवर कट कहते हैं। तथा दूसरे सेट पर दांते सेंटर लाइन से 75 से 80 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं, जो कि पहले सेट के दांतों को क्रॉस सेक्शन करते हुए अपर कट कहते हैं। ठीक है,
इसका प्रयोग साधारणतः कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ हार्ड मेटल को तेज़ी से काटना हो। अगर डबल कट भी है तो बहुत तेज़ी से काटेगा, तो जो हार्ड मेटल है तेज़ी से, मतलब सिंगल कट का प्रयोग तो किया जाता है मुलायम धातु के लिए, और इसका प्रयोग किया था हार्ड मेटल को तेज़ी से काटना, वहाँ पर क्या आता है डबल कट फाइल का प्रयोग। नेक्स्ट है आपके पास रेप्स फाइल, जो इस प्रकार देख सकते हैं थोड़ा उथला हुआ जो इसका ये है, इस प्रकार से दांत इसमें कटे होते हैं। तो ये होता है इस प्रकार की फाइल के फेस पर दांते मोटे और उभरे हुए होते हैं। इस कट वाली फाइल का प्रयोग लकड़ी, फाइबर, शीशा इत्यादि के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में धातु निकलती है, मतलब लकड़ी, फाइबर, बहुत मुलायम धातु में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से इसमें जो इसका सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इस प्रकार का होता है, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में मतलब लकड़ी, फाइबर, शीशा आप बहुत अधिक मात्रा में मतलब जल्दी छिल सकते हैं। आगे आपके पास स्पायरल कट फाइल, इस प्रकार की रेती के गोल एवं अर्ध गोलाकार सेट पर भी चूड़ियाँ ग्रुप कटी होती है। इसका प्रयोग भी मुलायम धातु को बने छिद्र आदि की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। यह रेती भी क्या होती है गोल और अर्धगोलाकार के रूप में सेट पर होती है, और जो चूड़ियाँ बनी होती है अपनी उसी के आकार पर इस पर भी ग्रुप कटे होते हैं। इससे क्या होता है कि मुलायम धातु पर जो छिद्र होता है उसके अंदर, ये छिद्र है तो उसके अंदर फिनिशिंग करना हो तो आप इस फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए अगर छिद्र के अंदर फिनिशिंग करना हो तो आप किस मुलायम धातु के अंदर जो छिद्र बना है उसके अंदर आपको फिनिशिंग करना है तो आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे, तो आप स्पाइरल कट फाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे क्या है आपके पास, आगे है कर्व्ड कट फाइल। इस प्रकार से इसमें दांते कटे होते हैं, इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो ये क्या बोलता है, इस रेती का कवर्ड दांते कटे होते हैं, इसका प्रयोग नरम धातु को काटने को फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। नरम धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया था और फिनिशिंग लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, इसका इसे विक्सन रेती भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कवर्ड फाइल का दूसरा नाम होता है विक्सन रेती। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर ज़रूर करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब अभी फाइल का कुछ और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना बाकी है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में मतलब पार्ट सेकंड में आपको और आपका वीडियो आने वाला है, तो आपको और उसमें अच्छे से और समझा दिया जाएगा आगे और क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट हो सकती। थैंक्स।